नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज। मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। 1 सितंबर 2025 को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का भव्य समापन हुआ। यह यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई थी और 16 दिनों में 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर पटना पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मार्च में हिस्सा लिया, जिसमें बिहार के मतदाता सूची यानी एसआईआर में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विपक्ष का दावा है कि 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने वोटर चोरी का मॉडल करार दिया। दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे राजनीतिक नाटक बताया और कहा कि यह विपक्ष की हताश का परिणाम है। इस यात्रा में टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए, जिससे बिहार की सियासत में नई हलचल मच गई है। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष कैबिनेट बैठक का आयोजन की गई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए कई जनहितकारी योजनाओं का घोषणा की गई। 7 निश्चय योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सड़क और बिजली सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार को विकास के पथ पर और आगे ले जाना है। इस बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को भी अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त और बाद में 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना सीमांचल क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इससे क्षेत्र में हवाई यात्रा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। डेडलाइन को 6 दिनों और बढ़ाया गया है। स्थानीय लोग इस हवाई अड्डे से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मांग की है कि 1 सितंबर की समय सीमा को बढ़ाया जाए, ताकि प्रभावित मतदाताओं को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करने का और समय मिल सके। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में बताया कि 80,000 से अधिक दावे पहले से ही दायर किए जा चुके हैं और हाल ही में 95,000 नए दावे दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। इस मुद्दे ने बिहार की सियासत को और गरमा दिया है। जमुई जिले में कल यानी 1 सितंबर 2025 को सभी 10 प्रखंडों में दिव्यांग सर्टिफिकेट और कृत्रिम अंग वितरण के लिए विशेष शिविर शुरू हो रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने बताया कि यह पहल 12 सितंबर तक चलेगी और इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इस शिविर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, सर्टिफिकेट वितरण और कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। स्थानीय लोग ने इस पहल का स्वागत किया है। बेतिया के वाल्मीकि नगर टाइगर यानी VTR के पास 30 अगस्त की देर रात एक बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को बेतिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पटना, भागलपुर और बक्सर सहित बिहार के कई जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 1 सितंबर 2025 को 7 जिले में भारी बारिश और आंधी की अलर्ट जारी किया है। किशनगंज में बीती रात भारी बारिश दर्ज हुई,
जिससे कई इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू किए हैं। लोगों से नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने आज मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि 40% हिंदू और 20% मुस्लिम वोटर उन्हें समर्थन दे तो वे बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हरा सकते हैं। इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बी टीम की रणनीति करार दिया है, जबकि किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटना में गांधी मैदान के पास 48.96 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक हाट का निर्माण शुरू हो गया है। यह 3 मंजिल एम्पोरियम होगा, जिसके पार्किंग, रेस्तरां, गेम जोन और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां होगी। यह परियोजना स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बनेगी। आज इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन की गई थी। बिहार सरकार ने आज से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी जिले में मुखिया और सरपंचों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किए हैं। इन शिविरों में ग्रामीण विकास परियोजनाएं, बजट प्रबंधन और डिजिटल प्रशासन पर जोर दिया जाएगा। पटना में आयोजित पहले शिविर में 500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नीतीश सरकार का कहना है कि यह पहल ग्रामीण बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।